जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है 72वीं बीपीएससी प्री के इस सुपर फास्ट महा रिवीजन सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण भारत का भूगोल पूरा रिवीजन करेंगे। जितने भी टॉपिक हैं इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित, इस एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर के फॉर्म में दिए हुए हैं और ये बीपीएससी प्री एग्जाम में बार बार ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके लिए क्लास, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग फटाफट यहाँ रिवीजन करते हुए चलेंगे चीज़ों को। तो एक एक टॉपिक यहाँ पर आपका कवर होगा दोस्तों मात्र 30 से 35 मिनट में। और दोस्तों, आप लोग चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और करंट अफेयर से संबंधित चीज़ों को कंप्लीट कराया है। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला टॉपिक इसमें भारत का भूगोल, आपका सामान्य परिचय हम लोग देख लेते हैं इसका। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय अपनाया जाता है दोस्तों, तो देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा। अगला इसमें भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, किसका? गोंडवाना लैंड का एक भाग था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी से भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी आगे रहता है। कितना आगे रहता है? 5.5 घंटे आगे रहता है, ठीक है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपका किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, आपका कौन सा? कोरोमंडल तट सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है दोस्तों? आपका कितना है? 30% है। अगला है, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर कौन सा है? आइजोल है, ठीक है, आइजोल। अगला है इसमें, भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा जो है आपका कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ आपका किसके साथ? 9 राज्यों से लगी हुई है, ठीक है। अगला है, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी करती है? यमुना नदी करती है, ठीक है। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है ये आपका। 8 डिग्री चैनल भारत को किससे अलग करता है? मालदीव को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है। अगला इसमें, नेपाल के साथ सामान्य सीमा जो है किसकी है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की। अगला इसमें, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में स्थित है क्या? मालाबार तट स्थित है। अगला इसमें, भारत की स्थल सीमा जो है आपका कितने? 7 देशों से लगती है। कितने? 7 देशों से लगती है। भारत की अवस्थिति क्या है? तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लीजिए भारत का। तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थिति है इसकी, ठीक है। अगला इसमें, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है आपका, ये प्रवाल उत्पत्ति का है ये, ठीक है, उदाहरण। अगला है इसमें, भारतीय प्रमाणिक समय यानी कि आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्य समय लंदन में अंतर कितना पाया जाता है? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगला इसमें, असोम कुल मिलाकर दोस्तों आपका 7 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है असोम जो है। अगला इसमें, दिल्ली क्या है दोस्तों? एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की ये लगभग जो है 17% जनसंख्या है भारत में, याद रखिएगा। अगला है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दोस्तों दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य जो है आपका, खाली जगह में भरेंगे, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है ये, ठीक है। अगला है इसमें, नया राज्य कौन सा? तेलंगाना बना है। अब अगला टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अगला टॉपिक है आपका पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे के बारे में देख लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? आपका K2 को कहा जाता है। देखिए, अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडिया या वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आप लोग मैप को, ये ऑक्सफोर्ड एटलस को लेकर बैठिए, उससे काफ़ी सुविधा रहेगा आपको याद करने में यहाँ चीज़ों को, ठीक है। आप लोग हैं तो खोल के बैठ जाइए, इसको ध्यान से चीज़ों को लोकेट करते जाइए, वहाँ पर अच्छा रहेगा, उससे आप जल्दी भूलेंगे नहीं, माइंड में चीज़ आपका बैठा रहेगा। अगला है इसमें, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आपका महेंद्रगिरी है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम ये सजा हुआ पहले से। देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर बात हो रहा है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर बात करें तो काराकोरम है पहले, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, याद रखिए, क्रम से है, इंपॉर्टेंट है बहुत ये। तो हिमालय पर्वत का सबसे लंबा ये हिमनद कौन सा है दोस्तों? हिस्पर है। क्या नाम? हिस्पर है। भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां हैं दोस्तों, नंगा पर्वत और कामेत, ठीक है।
पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है आपका? काराकोरम है, फिर लद्दाख है, जास्कर और पीर पंजाल है ये, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला है इसमें नोकरेक चोटी कहाँ स्थित है? ये मेघालय में स्थित है दोस्तों। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम क्या है? देखिए, माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा पर्वत, फिर उसके बाद कंचनजंगा का नंबर आता है दूसरे नंबर पर, फिर मकालू है, फिर धौलागिरी है, फिर नंगा पर्वत है। याद रखिएगा, क्रम से सजा हुआ पहले से ही। अब अगला है केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है ये। यह अरावली से घिरा है, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, ठीक है। अगला है इसमें पर्वत श्रेणियों में से खाली जगह में भरेंगे। विंध्याचल श्रेणी जो है गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है ये, ठीक है। लिपुलेख दर्रा ये कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है आपका। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला है इसमें हिमालय पर्वत श्रेणियों में से खाली जगह में भरेंगे। पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल जो है पार करती है, ठीक है। अगला इसमें राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, क्या है? मारवाड़ है, ठीक है। अगला इसमें जवाहर सुरंग का निर्माण जो है आपका बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दक्कन ट्रैप पठार का गठन हुआ था दोस्तों क्रेटेरियस काल में हुआ था। अगला इसमें पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम जो प्रतिशत है 2000 मीटर से अधिक जो है आपका, ये सिक्किम राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है, ठीक है। अगला है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी? आपका कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? गढ़वाल में, हिमालय में स्थित है, गढ़वाल उत्तराखंड में, ठीक है। कुल्लू एवं सिपली घाटियों को जोड़ता है आपका रोहतांग दर्रा जोड़ता है, ठीक है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 100 मीटर है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है? सबसे साउथ में इलायची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। थार क्षेत्र जो है ये आपका कहाँ? राजस्थान राज्य में विस्तृत है, ये फैला हुआ है थार क्षेत्र जो है। अगला इसमें छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है, झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है ये। हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र जो है आपका, ये तराई नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तराई के नाम से। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है आपका? पश्चिमी घाट भी इसको कहते हैं, ठीक है। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में आपका माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? एक सर्वेक्षक था वो, ठीक है। भारत में उम्र में सबसे प्राचीनतम कौन सा है? सबसे पुराना जो है अरावली श्रेणी है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? मध्य गंगा मैदान, ठीक है। वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिसके दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कौन सी? अरावली है, ठीक है। इलायची की पहाड़ियाँ जो है आपका कहाँ? केरल में स्थित है, केरल में स्थित है, ठीक है। इलायची की पहाड़ियाँ। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है आपका? जम्मू कश्मीर राज्य में है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वो कौन सा है? नाथूला दर्रा। कौन सा? नाथूला दर्रा, ठीक है। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। अगला है आपका भू आकृतियों में से खाली जगह भरेंगे। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा जो है बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है, ठीक है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है आपका? गाडविन आस्टीन है, K2 जिसको बोला जाता है, K2 इसको बोला जाता है, ठीक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है दोस्तों सेनोजोइक में, ठीक है। भारत के अतिरिक्त प्रादीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं दोस्तों सेनोजोइक महाकल्प में, ये निर्मित हुए हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है आपका एक अग्र गंभीर है, ये छोटा नागपुर का पठार जो है, ठीक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? ये गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण है ये। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? ये आपका अनाईमुड़ी में मिलती है ये, ठीक है। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है आपका? नामचा बरवा है, ठीक है। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित होता है उनके नाम क्या है आपका? बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय, ठीक है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? आपका नवीन वलयाकृत पर्वत समूह है, ये आपका नवीन वलयाकृत पर्वत समूह है आपका हिमालय जो है, नवीन पर्वत का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे प्राचीन कौन सी? अरावली है। अगला टॉपिक पर मूव करते हैं। अगला टॉपिक है आपका अपवाह तंत्र प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है पहला आपका, भारत और नेपाल के बीच सीमा कौन सी बनाती है? काली नदी बनाती है सीमा, ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है आपका हुगली नदी को, ठीक है। कारगिल कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका सुरू नदी के किनारे स्थित है कारगिल जो है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम कहाँ है? पुष्कर घाटी है इसका उद्गम जो है, ठीक है। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में पर मिलती है आपका, ये मिथनकोट में मिलती है, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है आपका कहाँ? कोरोमंडल तट पर, ठीक है।
कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक ये कहाँ स्थित है? तो मैकाल श्रेणी में स्थित है ये। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 750 किलोमीटर है, ठीक है। बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा में मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है? तो 20 से 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार क्या है आपका? अध्यारोपित प्रवाह प्रकार है, ठीक है। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच का ये विवाद है, ठीक है। नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को याद रखिएगा। उथली झील है क्या है दोस्तों आपका? खारी झील को बोलते हैं, ठीक है। बाल्टोरो हिमनद कहाँ स्थित है आपका? काराकोरम में स्थित है, ठीक है। कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है दोस्तों, कहाँ पर? कुर्सेला में मिलती है। कहाँ? कुर्सेला में मिलती है, ठीक है। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है आपका? साबरमती नदी, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है आपका? वेन गंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ये सब पहले से सही सुमिलित है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखते हैं आपका सरोवर जो है एक तरफ किस राज्य में है आपका? पुलिकट जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। हरिके सरोवर जो है पंजाब में है। नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में है आपका। वेदांथांगल कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। ये वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है कौन सी है? उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। वह नदी जो गुजरात की आस कहलाती है नर्मदा नदी को कहा जाता है, ठीक है। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है, सबसे पुराना जो है आपका इंडो ब्राह तंत्र है, ठीक है। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 802 किलोमीटर है। वह नदी जिस पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है, किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। सोन, नर्मदा तथा महानदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक ये कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम ये सजा हुआ है पहले से। तो सबसे उत्तर में गंगा है, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर गोदावरी। क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र, ठीक है। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूरब दिशा में ये सही क्रम क्या है? तो पहले सोन आता है, फिर पुनपुन आता है, फिर फल्गु, फिर सकरी। ये पहले से ही सही क्रम से सजा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है कौन सी नदी है? पुनपुन नदी है, ठीक है। अलकनंदा एवं भागीरथी जो है आपका देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाते हैं ये, ठीक है। वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती, कौन कौन सी नदी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदी, ठीक है। ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को दोस्तों, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को आपका किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु नदी है। ब्रह्मपुत्र की उपनदी कौन सी है? तो मानस नदी है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है, ठीक है। सबसे अधिक नदी पथ जो है आपको परिवर्तन किसने किया है? कोसी नदी ने, ठीक है। वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी का प्रवाह जो है निर्धारित है ये आपका भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ, ठीक है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी? नर्मदा एवं ताप्ती, ठीक है। भूमि बंधित नदी कौन सी है? लूनी नदी है, भूमि बंधित नदी, ठीक है। अगला है आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का स्रोत है। ये दामोदर नदी निकलती है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियां हैं किसकी? गोदावरी नदी की, ठीक है। ये सहायक नदी है सब। जुआरी नदी प्रवाहित होती है दोस्तों गोवा राज्य में, ठीक है। अगला टॉपिक है इसमें मानसून एवं वर्षा के बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से वर्षा होती है यहाँ पर। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है दोस्तों 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में, ठीक है। थार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु है दोस्तों आपका C2, ठीक है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? आपका कोरोमंडल तट, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है आपका ग्रीष्मकालीन चक्रवात की वजह से। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है आपका CWG से, ठीक है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई की वजह से डिफरेंसेस है, भिन्नता है, ठीक है। जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है आपका तमिलनाडु में। अगला है इसमें भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण क्या है? आपका स्थल तथा समुद्रों
का विभेदी तापन। भारत में शक्तिशाली एल नीनो किसकी वजह से है? सूखे का, ठीक है। सूखा किसके कारण? एल नीनो के कारण, ठीक है। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी के एक अवदाब के बनने से, लगभग 5 जून को प्रारंभ होता है। अब वन क्षेत्र के बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के प्रकार जो है आपका भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है आपका कहाँ? मिजोरम में है। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, मध्य प्रदेश का, ठीक है। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है कहाँ? नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, कौन से? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये पहले से ही सही सुमिलित है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपका शिलोंग पठार सह्याद्री में, ठीक है। मानसूनी वन जो है आपका छोटा नागपुर पठार शिवालिक में। शीतोष्ण वन जो है आपका पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में। और कच्छ जो है आपका मैंग्रोव वन जो है आपका पश्चिम बंगाल तराई क्षेत्र में, ये सब पाए जाते हैं। ये पहले से ही सही सुमिलित है। अगला है आपका, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है आपका? 21.7% है। 21.7% है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार आपका 24.62% है, हो गया है, ठीक है। 2021 के अनुसार देखा जाए 24.62% हो गया है, ठीक है। अगला है आपका सुंदरवन क्षेत्र में आपका सघन मैंग्रोव वन है, आपका सुंदरवन क्षेत्र में पाया जाता है। आपका वन क्षेत्र आप देख लीजिए, तो गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहा जाता है क्या? सुंदरवन कहा जाता है, ठीक है। वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण क्या है आपका? वृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं, तो कहाँ? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घास के मैदान, झाड़ झंकाड़ वन, बंजर भूमि, सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों तथा समुदाय सभी से संबंधित है आपका अवर्गीकृत वन, ठीक है। मैंग्रोव वनों विशेषता से संबंधित है आपका दलदल कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है। पौधों की जड़ें जो है आपका पानी के अंदर आपका डूबी होती हैं। अगला टॉपिक इसमें आपका प्राकृतिक आपदाएं। तो ज्वालामुखी क्रिया की ये अंतिम प्रतीक क्या है आपका? ये धुआरे हैं, ठीक है, धुआरे होते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है आपका? वन रोपण। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? बागवानी कहते हैं उसको, ठीक है। बादल फटना जो होता है हिमाचल प्रदेश में होता है। ये दोस्तों पहले से ही सही सुमिलित है ये सब। बाढ़ जो है आपका उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में ज़्यादातर आते हैं। भूकंप जो है आपका हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में आते हैं। सूखा जो है आपका मध्य पूर्वी भारत में सूखा पड़ता है ज़्यादातर। चक्रवात जो है आपका झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में ज़्यादातर चक्रवात आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका चट्टान व शैल एवं मृदा। तो गंगा का मैदान जो है खाली जगह में भरेंगे, जलोढ़ मिट्टी से भरा है ये गंगा का मैदान जो है आपका। मृदा का पालवार करना संबंधित है किससे? तो खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से, ठीक है। काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों कहाँ? कर्नाटक और गुजरात में। ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र। बाणिन का मैदान कहाँ स्थित है आपका? कोसी, महानंदा तथा संकोश नदी के बीच में स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी जो है आपका बृहद क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। वह प्रदेश जहां आपका क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। करेवा मृत्तिका को जाफरान, केसर का एक स्थानीय प्रकार है, जाफरान उसको कहा जाता है, के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाया जाता है कहाँ? कश्मीर, हिमालय में ये सब का उत्पादन होता है, ठीक है। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। दोमट मिट्टी जैसे कि लोम कहते हैं, मिट्टी में मिट्टी का जो है आपका बालू, चिकना और पांशु मिलता है इसमें, इस सब में, ठीक है, दोमट मिट्टी में। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है दोस्तों चिकनी मिट्टी में, ठीक। कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है आपका चिकनी मिट्टी में। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला इसमें आपका गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहा जाता है उसको, ठीक है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग आपका 6000 मीटर तक होती है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है आपका कपास के लिए, ठीक है। काली मिट्टी का क्षेत्र जो है आपका धूसर और भूरी जमीन अधिकतम पाई जाती है कहाँ? राजस्थान और गुजरात में। अगला टॉपिक है सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, देख लेते हैं हम। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है दोस्तों सिंचाई में, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है
दोस्तों इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है भारत की। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है आपका? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है आपका? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ड्रिप प्रणाली जो है आपका, ये पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ड्रिप प्रणाली जो है आपका। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है आपका? इंदिरा गांधी नहर। हीराकुंड बांध बनाया गया किस पर? महानदी पर बनाया गया है। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है आपका। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ? राजस्थान में स्थित है ये, ठीक है। अब ये पहले से ही सही सुमिलित है दोस्तों आपका। ये कोयना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है आपका। लवा परियोजना, ये तवा तवा परियोजना कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है। रिहंद परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। काकरापार परियोजना कहाँ है? गुजरात में है आपका। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया? चंबल नदी पर बनाया गया। ये भी सब पहले से ही सही सुमिलित है। देखिए यहाँ सुमिलित का ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है आपका सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कहाँ? नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर बना है। भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है दोस्तों सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, ठीक है, जो कि शरावती नदी पर बना है ये आपका। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस ऊंचाई पर स्थित है आपका? 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है आपका? स्वामी रामतीर्थ सागर, ठीक है। सलोलिम रिजर्वायर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये गोवा में स्थित है आपका। पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई भूमि जो है कहाँ? तमिलनाडु में है। गंडक नदी पर निर्मित है आपका त्रिवेणी नहर, ठीक है। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है दोस्तों त्रिवेणी नहर के द्वारा, त्रिवेणी नहर के द्वारा, ठीक है। तो त्रिवेणी नहर में पानी आता है कहाँ से? गंडक नदी से आता है, ठीक है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपका ये कृष्णा नदी पर स्थित है ये। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी? गंडक परियोजना, ठीक है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% जो है आपका ये पूरा होता है आपका लघु एवं बृहद परियोजनाओं से ये पूरा होता है, ठीक है। मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं दोस्तों बराकर नदी पर बनाए गए हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है आपका गंडक से निकलती है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है दोस्तों महानदी पर। दामोदर घाटी निगम स्थापित हुई दोस्तों 1948 में। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है दोस्तों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। तो अगला टॉपिक इसमें खनिज एवं ऊर्जा संसाधन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, झारखंड का घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? तांबा के लिए, ठीक है। मैंगनीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों आपका। भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं दोस्तों खंभात खाड़ी में। ये कोयला नगरी किसको कहते हैं दोस्तों? धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है, ठीक है, झारखंड में जो कि स्थित है। जीवाश्म ईंधन संसाधन है आपका गैर नवीकरणीय संसाधन है ये आपका। मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है दोस्तों थोरियम खनिज पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% से अधिक का उत्पादन करते हैं। किस खनिज का? जिप्सम का, ठीक। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित आपका चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है आपका? लौह अयस्क खनन है यहाँ पर, ठीक है, होता है। ये इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज है आपका ये टाइटेनियम का खनिज है आपका। भूमिगत कोयले का दहन होता है दोस्तों झारखंड राज्य में। अगला इसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार आपका कहाँ? राजस्थान में है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? इल्मेनाइट है। वह पर्वतीय स्टेशन मतलब हिल स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई तो दार्जिलिंग की। वह शहर जो असम के तेलीय शहर के नाम से जाना जाता है किसको? डिगबोई को कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर तेल होता है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। राजस्थान में स्थित आपका खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है आपका तमिलनाडु ने किया है। लिग्नाइट का खनन होता है दोस्तों नेवेली में। कहाँ? नेवेली में। तुम्बाल पल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक होता है। लौह अयस्कों में से बैलाडीला में खनन होता है किसका? हेमेटाइट का खनन होता है। भारत में कोयला जो है आपका गोंडवाना
गोंडवाना भीम ये भौमिकीय शैल समूह में पाया जाता है। ज्वारीय शक्ति परियोजना कौन सी है? आपका भावनगर में है। आपका भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं किसको? झरिया क्षेत्र को कहते हैं, झरिया, जो कि धनबाद में पड़ता है, झारखंड के धनबाद के आसपास। लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका बिहार में, ठीक है। रानीगंज जाना जाता है किसके लिए? कोयला निक्षेप के लिए। पन्ना हीरे की खान कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई, ठीक है। बैलाडीला खान जो है आपका, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला खान वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं किसमें? दामोदर नदी बेसिन में। कैमूर पठार स्थित है आपका, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार जो है आपका किसके लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 12% है, ठीक है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कौन सा है? डिगबोई, असम में जो कि पड़ता है। झारखंड में कोयले की खानें कहाँ स्थित है? झरिया में स्थित है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं कि कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल होते हैं। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ था कब? 1970 और 1980 के दौरान में। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% जो है आपका पूर्ति कोयले से होती है, 67%, याद रखिएगा इसको। सबसे ज़्यादा अभ्रक जो है भारत में किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में होता है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूम। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है आपका। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था शिव समुद्रम में, ठीक है। वह स्रोत जिसमें आपका भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है किससे? तापीय ऊर्जा से, ठीक है। खनिज अयस्क निक्षेपों में से आपका बॉक्साइट जो है आपका, बॉक्साइट दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है। ये मंगलोर के निकट है और यहाँ यूरेनियम ये यहाँ पर न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। कौन सा? कैगा, ठीक है, कैगा परमाणु संयंत्र। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र है। अगला टॉपिक है उद्योग एवं व्यापार के बारे में देखते हैं। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था दोस्तों। कहाँ पर? रिसरा, कोलकाता में। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं स्थापित हुई आपका सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है। ओडिशा में स्टील उत्पादन केंद्र कौन सा है आपका? राउरकेला। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है आपका तमिलनाडु ने। अखबारी कागज उद्योग के लिए नेपा नगर फेमस है, ठीक है, नेपा नगर में अवस्थित है ये आपका। वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा है? भीलवाड़ा है। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई, तो ये गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा होता है। भारत के खाली जगह में भरेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट स्थित है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं कहाँ? कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? खेतड़ी में स्थित है आपका तांबा उद्योग। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में स्थित है। टिस्को संयंत्र के कहाँ है? टाटा नगर में स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है टिस्को, ठीक है। भारत में कोर उद्योग है आपका, ये विद्युत, कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ उद्योग जो है इसको कोर उद्योग कहा जाता है, ठीक है। वह प्रमुख उद्योग जो मूरी में स्थापित है, कौन सा? एल्युमिनियम उद्योग मूरी में स्थित है, झारखंड के मूरी में। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका भद्रावती नदी पर स्थित है। कपास उद्योग जिस कच्चे मालों पर आश्रित है वह कौन सा है आपका? भारसम मूलक। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है क्या? रांची जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। लोह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया दोस्तों, बोकारो में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक जो है परिवहन है। पहला क्वेश्चन इसमें आपका मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर है। दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, कौन से? सिलचर और पोरबंदर। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज क्या होती है? 1676 mm होती है, ठीक है। लाख कीट का एक शरीर श्रावण है आपका, किसका? लाख का है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? मैंगो शावर्स नाम से जाना जाता है, मैंगो शावर्स नाम से जाना जाता है, ठीक है, मैंगो शावर्स। कॉफ़ी के लिए मशहूर क्या है? कोडागू जो है कॉफ़ी के लिए फेमस है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH-27 है, ठीक है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है।
विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है आपका कहाँ किस नदी पर बना है? चिनाब नदी के ऊपर बना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है आपका। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ये पहले से ही सही सुन था दोस्तों आपका। ये रेलवे जोन और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद, जो कि अब वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। भारत के कई बंदरगाहों में से खाली जगह में भरेंगे, कांडला का नाम जो है आपका दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता था, उसकी संख्या क्या थी? NH7 थी। ठीक है, NH7। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है? हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ये भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है, नेशनल हाईवे से। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। भारत में सबसे पहले रेलमार्ग तैयार हुआ था दोस्तों आपका 1853 में। ठीक है, 1853 में हुआ था। मुंबई से थाने के बीच चली थी ट्रेन। मरमागांव पत्तन कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है आपका। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट होती है। ठीक है। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत कितना है? तो 2% है। ठीक है। अगला टॉपिक दोस्तों कृषि एवं पशुपालन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें, नदी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? आपका सिंघाड़ा, कमल और मखाना, ये सब नदी में उगाया जाता है। पोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन करता है। ठीक है। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की कमल कहा जाता है आपका, क्योंकि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर, सूखा, सहिष्णु, कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता, पर्यावरण के अनुकूलन, गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा इसमें अधिक होती है। इस वजह से मोटा अनाज को आपका चमत्कारिक अनाज कहा जाता है। ठीक है। जायद फसल क्या है आपका? मूंग, उड़द और तरबूज जो है आपका, ये सब जायद फसल में आता है। तरबूज, खरबूज, ये खीरा, ककड़ी, ये सब। ठीक है। भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा मोटा अनाज का उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक है। प्रमाणिक ये पोषक इकाई, मापन इकाई है ये भूमि की वहन क्षमता का। ठीक है। उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि क्या है आपका? पोडू उसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, कितना परसेंट? 50%। बूढ़ी गंगा, गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें कौन सी है? चावल, गेहूं और मक्का है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? चावल है। कर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है आपका आंध्र प्रदेश को। ठीक है। ये वर्जीनिया तंबाकू के मामले में एकाधिकार किसको प्राप्त है? आंध्र प्रदेश को। ठीक है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है। ठीक है। भारत में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में सबसे प्रथम है, तो केरल सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, कहाँ? जम्मू कश्मीर में होता है। वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 60% से कम है, कहाँ? बिहार में। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। भारत के बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा आपका जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। ठीक है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उनमें वार्षिक वर्षा जो है आपका 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? चाय का। कृषि में युग्म पैदावार का क्या मतलब है? मतलब एक ही साथ 2 फसल को उगाने से। ठीक है, इसको युग्म पैदावार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से किसको जाना जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल के कटोरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दक्कन ट्रैप। ठीक है। भदई, अघनी एवं गर्मा कृषि किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित है आपका। हरित क्रांति के कारण जो है आपका गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है। अब मानव प्रजातियों के बारे में देख लेते हैं हम लोग। भरमौर जनजाति क्षेत्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है आपका। तमिलनाडु की नीलगिरी व
उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? टोडा जनजाति। ठीक है, ये पहले से ही सही सुमेलित है दोस्तों आपका। देखिए भेड़, ये जो आपका जनजाति है और एक तरफ राज्य है, तो भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड में पाई जाती है, गुज्जर जो है जम्मू कश्मीर में, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, और डाफला जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? गोवा में। टोडा जनजाति निवास करती है कहाँ? तमिलनाडु में। भारत में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है आपका दक्षिण भारत में। गद्दी लोग निवासी हैं आपका हिमाचल प्रदेश के। बोडो निवासी हैं किसके? गारो पहाड़ी के। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैतई कहा जाता है। सिद्धि जनजाति पाई जाती है दोस्तों आपका कहाँ? गुजरात में पाई जाती है। अब लास्ट टॉपिक है ये विविध मेसोलिनियस से संबंधित इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है आपका दोस्तों आपका कहाँ? बाढ़ क्षेत्रों में मिलती है। भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है ये आपका। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव होता है। क्या होता है? गली कटाव होता है। भूस्खलन प्रवृत्त मतलब क्षेत्र कौन सा है? हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये सब क्षेत्र हैं। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर है। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? प्रयागराज है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? तो औसत गहराई जो है 1000 से 2000 मीटर है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार जो है आपका एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है आपका मानसरोवर तिब्बत को। वह एक द्वीप नहीं है, मतलब कौन सा जो है एक द्वीप नहीं है? उड़ान, ये नवी मुंबई में, ये एक द्वीप नहीं है। ठीक है, जुड़वा नगर के नाम से किसे जाना जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। एक प्रवाल द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? आपका कृषि है। रांची कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। पारादीप कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका ये उड़ीसा राज्य में स्थित है आपका। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलोर को जाना जाता है। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है आपका। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह जो है महाराष्ट्र का अंग है। ये विदर्भ जो है आपका। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है आपका? गंगोत्री, जो कि कंचनजंगा, रुंडून, गंगोत्री, केदारनाथ में। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है आपका अंटार्कटिका पर स्थित है। दोस्तों इसी के साथ ही आपका संपूर्ण भारत का भूगोल का सभी टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।